हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की एडजस्टमेंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करेंगे, कैसे करते हैं। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डीके गोयल की बुक से। आज मैं एक और नए तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिए गए हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जिसके बेस पर जिसको आपको शो करना है कि आप इन सभी चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बैलेंस शीट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे, किस पोजीशन पे लिखोगे। तो ये सभी शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड किस्सा सुनाती हूँ। हम डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी विशेस होती है कि मैं ये खरीदूं, मैं वो खरीदूं। आपकी जैसे कोई विश है कि मैं एक मोबाइल फोन खरीदूं 10,000 रुपए का, और आप उस विश को पूरा करने के लिए क्या करते हो, अपनी पॉकेट मनी में से सेविंग करनी शुरू कर देते हो। हर महीने 500 रुपए आप पूरी सेविंग में से, इनकम में से सेविंग को बना बना के 10,000 रुपए इकट्ठा कर लेते हो। तो वो 10,000 रुपए क्या है, एक तरह से आपका प्रोविजन है, प्रोविजन रिजर्व है कि मैं इस 10,000 रुपए में से वो फोन खरीदूंगा। अब आप जब मार्केट पहुंचे तो वही फोन जो आप खरीदना चाहते हो वो आपको 8,000 रुपए का मिल गया। तो आप बहुत इजीली उस 8,000 रुपए को खर्च कर पाए अपनी सेविंग में से, जो कि आपने 10,000 रुपए बचाए थे। 10,000 रुपए में से आपने इजीली उस 8,000 रुपए को माइनस कर दिया, फिर भी आपके 2,000 रुपए बच गए। तो 10,000 आया आपका प्रोविजन। प्रोविजन आपको फोन खरीदने का। ऐसे ही हमारा क्या है, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स। अब आपने जो 8,000 रुपए खरीदे, 8,000 रुपए का फोन खरीदा, वो क्या है, आपने अपनी विश पूरी कर ली। आपने अपना सामान खरीद लिया जिसके लिए आपने सेविंग की थी। तो 8,000 रुपए आप किस में से माइनस कर रहे हो, 10,000 रुपए में से। इसी तरह से हम इस प्रोविजन में से इस बेड डेट को माइनस करते हैं जिसके लिए हमने ये प्रोविजन बनाया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपके पास जो सेविंग बची हुई है, 2,000 रुपए की बची हुई है सेविंग। आप चाहते हो अब एक नई ड्रेस खरीदना। वो नई ड्रेस है आपकी 5,000 रुपए की। तो आपको नई सेविंग और करनी होगी, 5,000 रुपए की सेविंग करनी होगी ना। तो वो 5,000 की सेविंग करने के लिए आपको 5,000 का पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन आप देखोगे कि आपके पास तो पहले से ही 2,000 रुपए बचे हुए हैं। तो 2,000 बचे हुए हैं, तो नई सेविंग आपको 5,000 की चाहिए। तो 2,000 रुपए अगर उसमें से माइनस कर दोगे तो नई सेविंग आपको कितनी करनी है, सिर्फ 3,000 रुपए और बचाने हैं। हर महीने कितने पैसे जमा करने हैं आपको, 500 रुपए काट के 3,000 रुपए जमा करने हैं। 2,000 पहले के हैं और 3,000। तो 2,000 प्लस 3,000 आपका नया प्रोविजन इकट्ठा हो जाएगा। तो अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, आपके हैं बेड डेट्स। बेड डेट्स खर्चा है 1,400 रुपए का। अब आपने देखा 2,000 रुपए का ऐसा खर्चा था जो बेड डेट्स थे, जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए और आपने अपनी इनकम में से डिडक्ट ही नहीं किया। आपने तो टोटल अपनी इनकम 1,02,000 रुपए शो कर दिए, डेटर्स शो कर दिए। अब ये 1,02,000 रुपए में से 2,000 रुपए के बेड डेट्स ये भी आपको लेस करने होंगे। मतलब कि बेड डेट्स और ऐड हो गए, 3,400 रुपए के बेड डेट्स हो गए आपके। तो ये 2,000 रुपए के बेड डेट्स अगर हुए हैं तो आपको 2,000 रुपए यहाँ डेटर में से भी लेस करने होंगे। तो आपके डेटर सब कितने बच गए, 1,00,000 रुपए, क्योंकि ये 2,000 रुपए के बेड डेट्स हो गए हैं। तो इसको आप लेस कर दोगे, 1,00,000 रुपए के आपके अब नॉर्मल डेटर्स बच गए। अब आपको लगता है ये 3,400 रुपए जो आपने खर्चा, ये नुकसान हो गया, इसका मैंने एक रिजर्व बनाया था, प्रोविजन बनाया था पिछले साल। तो वो प्रोविजन था आपका 3,400 रुपए। ये प्रोविजन बचा बनाया आपने इस नुकसान को, इस खर्चे को एडजस्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस 3,400 रुपए को लेस कर देंगे इसमें से। तो लेस करोगे आप ओल्ड प्रोविजन 3,400 रुपए, तो ये खर्चा इस रिजर्व से एडजस्ट हो गया आपका। यही हुआ ना। अब आप चाहते हो एक नया प्रोविजन बनाना, मतलब कि ये है नई विश, आपकी ड्रेस वाली जो नई विश, ये वो वाली विश है। लेकिन इस बार आपके पास सेविंग नहीं है कुछ भी। तो सारा का सारा आपको क्या करना होगा, नया प्रोविजन बनाना होगा। तो नया प्रोविजन कितना हो गया,
₹5,000 का कैसे? आपका 1,02,000 में से आपने ₹2,000 के जो फर्दर बेड डेट्स थे, उसको लेस कर दिया, 1,00,000 रुपए ही बचे ना डेटर फ्रेश। इसमें से भी आप चाहते हो कि मैं ₹5,000 की नई चीज़ खरीद लूँ, ये नया बेड डेट्स के लिए नया प्रोविज़न बना लूँ, तो ये आपने 5% ₹1,00,000 पे बनाया ₹5,000। तो ये एक नया खर्चा आपने किया ना, उसके लिए तो आप एडिशनल सेविंग कर रहे हो, तो वो आपका खर्चा है, लेस कर दोगे, आप बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ तक आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ समझने के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। अब आपको नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिस तरह से आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो, उसी तरह से आप प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट भी बनाते हो। वो क्या चीज़ है? आप अपने कुछ बायर्स को डिस्काउंट देते हो उनकी पेमेंट करने पर। तो कुछ बायर्स आपको नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे, उनको आप डिस्काउंट दोगे, तो उसके लिए भी आप प्रोविज़न पहले से ही बना लेते हो, उस नुकसान को भी आप अपनी इसी इनकम में से डिडक्ट करना चाहते हो। तो वो प्रोविज़न कहाँ से कम होगा? कैसे कैलकुलेशन करोगे आप? देखो, आपके डेटर हैं 1,02,000 आपने बेड डेट्स लेस कर दिए 2,000 जो फर्दर नए थे, 1,00,000 बचा। 1,00,000 में से आपने प्रोविज़न कर दिया कि हाँ, मुझे ये बेड डेट्स हैं, ये मेरे को नहीं मिलने वाले। तो आप इनको तो डिस्काउंट नहीं दोगे ना, तो जितने बच गए 95,000 इन्हीं को ही आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, अगर उनसे पेमेंट आ जाती है टाइम पर। तो आप 95,000 पर 2% कैलकुलेट करोगे ₹1,900 कि ये इतने रुपए का मुझे उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो ये ₹1,900 भी आपके लिए खर्चा है, प्रोविज़न कर रहे हो डिस्काउंट देने का। तो ये अगर आप अगले साल डिस्काउंट देते हो, तो वो डिस्काउंट आपका इस प्रोविज़न में से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस खर्चे को बुक कर लो ₹1,900। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से कि कहाँ हमको कैसे करना है। बेड डेट्स आपके नुक्स खर्चा है, आपको और बेड डेट्स आपको पता चले ड्यूरिंग द ईयर जिसकी आपने पोस्टिंग नहीं की, तो आपने उसको भी ऐड कर दिया उस खर्चे को। अब वो सारा का सारा खर्चा ₹3,400 का हो गया जिसके लिए हमने प्रोविज़न बनाया था, ओल्ड प्रोविज़न उसको लेस कर दोगे ₹3,400 का। नया प्रोविज़न आप बनाना चाहते हो, तो नया प्रोविज़न आप नए डेटर्स जो आपके फ्रेश आपके नेट डेटर्स बचते हैं उसमें से बनाओगे 5% 5,000 आ जाएगा। तो आपका खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ इस साल आपका, आप जो बुक करोगे वो 5,000 बुक करोगे। इसी तरह से डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे अपने फ्रेश नेट आपके जो प्रॉपर आपके डेटर्स है जिससे आपको उम्मीद है कि पेमेंट मिल जाएगी और उस पेमेंट पे आप डिस्काउंट देना चाहते हो। तो वो है 95,000 जिस पर आप 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे 1900 तो वो आप नुकसान वो अपना खर्चा बुक कर रहे हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो इसको आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? बैलेंस शीट में आप सन्ड्री डेटर्स लिखोगे 1,02,000 इसमें से फर्दर बेड डेट्स लेस करोगे 2,000 और जो नया प्रोविजन बना रहे हो वो भी आपके डेटर्स में से ही लेस होगा क्योंकि आप इसको पहले से ही बेड डेट मान के चल रहे हो। तो ये बेड डेट आप एक तरह से आप 1 साल प्रोविजन बनाते हो, अगले साल उसको एक्चुअल का खर्चा बुक करते हो। इस तरह से ये प्रोविजन की ट्रीटमेंट हो रही है। तो ये आप प्रोविजन को लेस कर रहे हो 5,000 ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को भी आप 1900 लेस करोगे मतलब कि ये जो पेमेंट अगर आपको इसमें से डिस्काउंट भी देना पड़ता है तो नेट आपको पेमेंट कितनी मिलने वाली है नेट जो सेल किए उसमें से कितने पैसे आपको नेट मिलने वाले हैं वो है 93,100 तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।